बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल आर एस सवाल जवाब को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। जी संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, जो धन छल से कमाया जाए वह सुख नहीं शोक देता है, जो सत्य से कमाया जाए वह थोड़े में भी संतोष देता है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं है, यह मनुष्य के कर्मों का आईना है। यह साखी बताएगी सत्य की राह कितनी कठिन होती है और बेईमानी का अंत कितना भयानक। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब चारों तरफ से मुसीबतें घेर लें, जब आपका अपना ही मित्र आपको बर्बाद करने पर तुल जाए, तब क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा के लिए आती है? आज की साखी एक ऐसे ही ईमानदार सेठ की है जिसकी पत्नी को बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन जब पाप का घड़ा भरा तो जो चमत्कार हुआ उसने पूरे नगर की आंखें खोल दी। आज की यह रूहानी साखी आपके जीवन के हर डर को खत्म कर देगी और आपको बताएगी कि आखिर क्यों सत्य की राह पर चलने वालों का बाल भी बांका नहीं होता। साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत वर्षों पहले विशाल पर्वतों और नदियों के बीच बसा हुआ एक नगर था, धर्मनगर। यह नगर अपने शांत वातावरण, मंदिरों की घंटियों और साधु संतों की वाणी के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक व्यापारी रहता था, हरित सेठ। हरिदत्त सेठ नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका धन नहीं बल्कि उनका ईमान था। लोग कहते थे हरिदत्त सेठ का तराजू कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी पत्नी का नाम था शारदा। शारदा अत्यंत सरल, पतिव्रता और प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली स्त्री थी। प्रत्येक भोर वह उठकर दीप जलाती, प्रभु का नाम लेती और अपने पति के मंगल के लिए प्रार्थना करती। उन दोनों का विवाह हुए 15 वर्ष हो चुके थे, पर संतान नहीं थी। फिर भी दोनों में कभी शिकायत नहीं थी। वे मानते थे जो भी प्रभु देता है वही सर्वोत्तम है। हरिदत्त सेठ का एक मित्र भी था, विक्रमलाल। विक्रमलाल ऊपर से बड़ा मीठा लेकिन भीतर से बड़ा ही चालाक था। वो हरिदत्त सेठ की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलता था। मन ही मन सोचता, मेरे पास बुद्धि ज्यादा है पर सम्मान इस हरिदत्त को मिलता है। ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा बनती गई। एक दिन हरिदत्त सेठ को दूर देश से व्यापार का निमंत्रण मिला। उस देश में रेशम, सुगंधित तेल और बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार बहुत चलता था। हरिदत्त सेठ ने शारदा से कहा, यदि यह सौदा सफल रहा तो हमारा व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। शारदा ने कहा, जो भी निर्णय लो प्रभु का नाम लेकर लो। हरिदत्त सेठ ने विक्रमलाल को बुलाया। मेरे पीछे तुम दुकान संभालना, सारा हिसाब साफ रखना और जो लाभ हो शारदा को देते रहना। विक्रमलाल ने सिर झुकाकर कहा, आप निश्चिंत रहिए मित्र। लेकिन उसके मन में उसी समय बीज बोया जा चुका था। हरित सेठ यात्रा पर निकल पड़े। उधर विक्रमलाल ने धीरे धीरे हिसाब बिगाड़ना शुरू कर दिया। पहले कम रकम देना, फिर बिल्कुल बंद कर देना। शारदा ने जब पूछा तो विक्रमलाल बोला, व्यापार मंदा चल रहा है। पर शारदा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन शारदा ने नगर के दीवान से शिकायत कर दी। यह बात विक्रमलाल तक पहुंच गई। उसकी आंखों में आग जल उठी। यदि यह स्त्री रही तो मैं कभी इस धन का मालिक नहीं बन पाऊंगा। उस रात विक्रमलाल ने अपने नौकर कालू को बुलाया। कल जब शारदा मंदिर जाएगी उसे रास्ते से हटाकर नदी में फेंक देना। मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा। कालू डर गया लेकिन लालच भारी पड़ गया। अगली सुबह शारदा मंदिर के लिए निकली। वह रास्ते में प्रभु का नाम झप रही थी। पीछे पीछे कालू चल रहा था। जैसे ही सुनसान जगह आई, कालू ने शारदा को जोर से धक्का दे दिया। शारदा नदी में गिर गई। तेज धार उसे वहां ले गई। कालू कांपता हुआ भाग गया। लेकिन बाबा जी कहते हैं जिसे प्रभु बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। नदी के नीचे की ओर एक गरीब मल्ला अपनी नाव बांध रहा था। उसने किसी को बहते देखा। वो तुरंत कूद पड़ा। काफी मशक्कत के बाद शारदा को बाहर निकाला। वह बेहोश थी। मल्ला उसे अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने जड़ी बूटियों से इलाज किया। कई घंटे बाद शारदा को होश आया। शारदा ने धीरे से पूछा, माताजी मैं कहाँ हूँ? वृद्ध स्त्री की आंखों में करुणा भर आई। बेटी तू जीवित है, यही सबसे बड़ी बात है। मेरा पति तुझे नदी से निकाल कर लाया था। शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। उसी समय मल्लाह भीतर आया। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में संतोष। बेटी तू बहुत भाग्यशाली है। तेरी सांसें मुश्किल से चल रही थी। शारदा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। मल्लाह सन्न रह गया। शारदा ने पूरी बात बता दी। मल्लाह ने गहरी सांस ली। दुनिया में धन का लालच इंसान को जानवर बना देता है। मल्लाह की पत्नी बोली, बेटी जब तक तू पूरी तरह ठीक ना हो जाए यहीं रहना। शारदा ने हाथ जोड़ दिए। माताजी मैं जीवन भर आपका आरण नहीं चुका पाऊंगी। कई दिन बीत गए। शारदा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। वो मल्लाह की पत्नी का हाथ बटाने लगी। लेकिन उसके मन में एक ही चिंता थी, हरिदत्त सेठ। वे मुझे ढूंढ रहे होंगे या शायद सोचते होंगे कि मैं मर चुकी हूं।
रात को वो चुपचाप रोती। एक दिन मल्ला बोला, बेटी तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं, वह दुष्ट आदमी दोबारा खोज सकता है। शारदा घबरा गई। पीछे एक आश्रम है, वहां सातवियां रहती हैं, तू वहां चली जा। शारदा ने सहमति में सिर हिला दिया। अगली सुबह मल्ला दंपति ने उसे थोड़ा सा भोजन दिया। शारदा ने उनके चरण छुए। माता पिता, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मल्ला की पत्नी रो पड़ी। बेटी, जब सुखी हो जाना तो प्रभु को याद कर लेना। शारदा अकेली पर्वत की ओर चल पड़ी। जंगल घना था, हरहट पर उसका दिल कांप उठता। भूख लग रही थी, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वह मन ही मन झपक कर रही थी, हे प्रभु मुझे संभाल लेना। दोपहर तक वह पूरी तरह थक चुकी थी। तभी उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ सिपाही जंगल से गुजर रहे थे। शारदा झाड़ियों में छिप गई। उनमें से एक बोला, सरदार साहब, उस सुंदर औरत को ढूंढ रहे हैं जो कल भाग गई है। शारदा का शरीर कांप गया। उसे समझ आ गया खतरा अब भी टला नहीं है। वह और तेजी से चलने लगी। शाम ढलते ढलते उसे दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। आश्रम, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लड़खड़ाते कदमों से द्वार तक पहुंची। वहां एक वृद्ध साध्वी खड़ी थी। माता, मुझे शरण चाहिए। साध्वी शारदा को भीतर ले गई। आश्रम के अंदर वातावरण शांत था। धूप, दीप की सुगंध फैल रही थी। कई साध्वियां ध्यान में बैठी थी। शारदा को ऐसा लगा जैसे तूफान के बाद उसे पहली बार सुकून मिला हो। साध्वी ने पूछा, बेटी कौन हो तुम, और इस हाल में यहां कैसे पहुंची? शारदा ने कांपती आवाज में अपनी पूरी व्यथा सुना दी। साध्वी की आंखें नम हो गईं। बेटी, तू बहुत बड़े संकट से निकल कर आई है, अब निश्चिंत रहो, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आश्रम की महंत माता को बुलाया गया। महंत माता गंभीर स्वर में बोली, बेटी, संसार में नारी का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। तूने हर परिस्थिति में उसे बचाया है। प्रभु तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। शारदा उनके चरणों में गिर पड़ी। माता, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर सत्य की राह पर चल सकूं। शारदा को आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई। उसे सफेद वस्त्र दिए गए। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, दीप जलाना, भोजन बनाना और साथियों की सेवा करना उसका नित्य क्रम बन गया। रात को जब सब सो जाती, शारदा आकाश की ओर देखती और मन ही मन कहती, हे प्रभु मेरे पति को सुरक्षित रखना, उन्हें यह विश्वास देना कि मैं जीवित हूं। उधर धर्मनगर में हरिदत्त सेठ वर्षों बाद लौटे। नगर में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दुकान पर पहुंचे तो कोई और बैठा था। घर पहुंचे तो ताले बदले हुए थे। उनका सिर चकरा गया। यह सब क्या हो रहा है? पड़ोसियों ने बताया, विक्रम लाल अब इस घर का मालिक है। आपकी पत्नी कई महीनों से लापता है। हरिदत्त सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी शारदा कहाँ है? किसी के पास उत्तर नहीं था। हरिदत्त सेठ रोए नहीं। उन्होंने प्रभु के सामने सिर झुका दिया। हे प्रभु, यदि मेरी पत्नी जीवित है तो मुझे उससे मिला दो, मैं सब कुछ सह लूंगा। उन्होंने खोज शुरू की। मंदिर, घाट, जंगल, हर जगह पूछते रहे पर कोई सुराग नहीं। एक दिन एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा उत्तर दिशा में खोज करो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। हरिदत्त सेठ उसी दिशा में चल पड़े। उधर आश्रम में शारदा सेवा करते करते और अधिक शांत होती जा रही थी। महंत माता उसे भजन सिखाती। शारदा का मन अब संसार से हटकर प्रभु की ओर जुड़ने लगा था, पर दिल के किसी कोने में पति की याद अब भी जीवित थी। एक रात शारदा ने सपना देखा। उसने देखा कि हरिदत्त थके हुए दुखी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। शारदा नींद से जाग उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। सुबह का समय था। हरिदत्त सेठ उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे। पांव छाले से भर चुके थे। कंधे पर पोटली थी, लेकिन मन में केवल एक ही नाम था, शारदा। शारदा। रास्ते में गांव आते हुए रुककर पूछते, क्या आपने एक ऐसी स्त्री को देखा है जो सफेद वस्त्र पहनती हो और जिसकी आंखों में गहरा धैर्य हो? अधिकतर लोग सिर हिला देते, नहीं सेठ जी, ऐसी कोई नहीं देखी। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए। हरिदत्त सेठ कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन जंगल के रास्ते चलते चलते वे अचानक गिर पड़े। तेज बुखार चढ़ गया। पास से गुजरते हुए एक साधु ने उन्हें देखा। साधु उन्हें सहारा देकर पास की कुटिया में ले गए। साधु बोले, बेटा, शरीर टूट चुका है पर मन अभी भी मजबूत है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हरिदत्त सेठ ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने आंख बंद कर ध्यान किया, फिर बोले, तुम्हारी पत्नी जीवित है, वह एक पवित्र स्थान पर है। तुम चलते रहो, सद्गुरु स्वयं तुम्हें मिलाएंगे। इन शब्दों ने हरिदत्त सेठ में नई शक्ति भर दी। उधर आश्रम में शारदा अब सभी साध्वियों की प्रिय बन चुकी थी। वह शांत, संयमी और सेवा में तत्पर थी। एक दिन महंत माता ने शारदा से पूछा, बेटी, यदि तुम्हारा पति सामने आ जाए तो क्या तुम संसार में लौट जाओगी? शारदा की आंखों में आंसू भर आए। माता, पति मेरा धर्म है, यदि प्रभु की यही इच्छा होगी तो मैं अवश्य लौटूंगी।
महंत माता मुस्कुरा दी। उधर विक्रमलाल राजा के दरबार में उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही थी। राजा ने गुप्त जांच का आदेश दिया। धीरे धीरे उसकी पोल खुलने लगी। एक शाम हरिदत्त सेठ एक नगर में पहुंचे। वहां से कुछ दूरी पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। अंदर से घंटियों और भजन की आवाज आ रही थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि यही जगह है। उन्होंने आश्रम की ओर कदम बढ़ाए। हरिदत्त सेठ आश्रम के द्वार पर पहुंच गए। उनके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। मन में एक अनजानी घबराहट और एक अनजाना आकर्षण। उन्होंने धीरे से द्वार खटखटाया। एक युवा साध्वी बाहर आई। किससे मिलना है सेठ जी? हरिदत्त सेठ ने हाथ जोड़कर कहा। माता, मैं कई वर्षों से अपनी पत्नी को खोज रहा हूं। किसी साधु ने कहा था कि वह किसी पवित्र स्थान पर है। साध्वी ने उन्हें अंदर आने का संकेत दिया। आश्रम के भीतर शांति का साम्राज्य था। भजन की मधुर ध्वनि हरिदत्त सेठ का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दूर से सफेद वस्त्रों में एक स्त्री आती दिखाई दी। उसकी चाल में वही संयम, आंखों में वही करुणा। हरिदत्त सेठ ठिठक गए। नहीं, यह सपना तो नहीं? स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। कुछ क्षणों तक नहीं। स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर स्त्री के मुंह से निकला स्वामी हरिदत्त सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। शारदा दोनों वहीं बैठ गए। आंसू शब्दों से अधिक बोल रहे थे। महंत माता को बुलाया गया। शारदा ने सारी कहानी सुनाई। हरिदत्त सेठ भी रो पड़े। महंत माता बोली, बेटा, तुम दोनों की परीक्षा बहुत कठिन थी, पर तुम दोनों सत्य पर अडिग रहे। यही सबसे बड़ा धर्म है। महंत माता ने आगे कहा, शारदा, क्या तुम अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन में लौटना चाहती हो? शारदा ने सिर झुका लिया। माता, पति की सेवा ही मेरा प्रथम धर्म है। उसी समय एक दूत आया। राजा का संदेश था। विक्रमलाल की सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसके नौकर कालू ने अपराध स्वीकार कर लिया था। राजा ने आदेश दिया था विक्रमलाल और कालू दोनों को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। हरिदत्त सेठ और शारदा राजा के दरबार पहुंचे। कालू कांप रहा था। उसने सब सच बता दिया। राजा क्रोधित हो उठे। धोखेबाज और पापी लोगों को इस राज्य में स्थान नहीं। विक्रमलाल को कारावास की सजा दी गई। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। हरिदत्त सेठ को उनका घर और व्यापार लौटा दिया गया। नगर में फिर से उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। राजा के दरबार से लौटते समय हरिदत्त सेठ और शारदा दोनों मौन थे। रास्ते में शारदा बोली, स्वामी, क्या आप मुझसे एक बात पूछ सकते हैं? यदि प्रभु ने मुझे आपके जीवन से सदा के लिए अलग कर दिया होता तो क्या आप फिर भी सत्य की राह पर चलते? हरिदत्त सेठ कुछ क्षण चुप रहे। फिर बोले, शारदा, मनुष्य का धर्म परिस्थिति से बड़ा होता है। यदि तू ना भी मिलती तो भी मैं बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता। शारदा की आंखों से आंसू टपक पड़े। नगर पहुंचते ही लोग दोनों को देखने उमड़ पड़े। स्त्रियां उसके चरण छूने लगी। माता, आपने हमें दिखा दिया कि चरित्र सबसे बड़ा धन है। हरिदत्त सेठ ने सबसे पहला काम यह किया कि नगर में एक अन्य क्षेत्र खुलवाया जहां रोज सैकड़ों भूखों को भोजन मिलने लगा। शारदा स्वयं वहां सेवा करती, लेकिन पाप का बीज इतनी आसानी से शांत नहीं होता। कारागार में बंद विक्रमलाल दिन रात जलता रहता। उसका शरीर धीरे धीरे रोग से घिरने लगा। रातों को वह चिल्लाता, शारदा, मुझे माफ कर दो, पर माफी अब उसके भाग्य में नहीं थी। एक दिन राजा को समाचार मिला, विक्रमलाल ने कारागार में दम तोड़ दिया। राजा बोले, यह पाप का फल है। कालू को आजीवन कारावास मिला। वो रोज रोता और प्रभु से क्षमा मांगता। इधर हरिदत्त सेठ का व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा, लेकिन अब वह धन का घमंड नहीं करते थे। वे कहते, यह सब प्रभु की अमानत है। एक शाम शारदा छत पर दीप जला रही थी। शारदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। हरिदत्त सेठ पीछे खड़े सुन रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। बाबा जी कहते हैं, सत्य चाहे देर से फल दे, पर फल अवश्य देता है। बेईमानी से कमाया धन घर को नरक बना देता है, और जो सहन करता है वही अंत में विजय होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। हरिदत्त सेठ और शारदा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। दुखों की आंच ने उन्हें और अधिक परिपक्व बना दिया था। एक दिन हरिदत्त सेठ ने शारदा से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे घर का द्वार कभी भी किसी दुखी के लिए बंद ना रहे। शारदा बोली, यदि ऐसा हुआ तो समझूंगी कि हमारे जीवन की परीक्षा सफल हो गई। नगर में अकाल जैसे हालात बन गए। लोग भूख से परेशान होने लगे। पर हरिदत्त सेठ ने अपने गोदाम खोल दिए। जब तक एक भी दाना बचा है, कोई भूखा नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया, इतना दान करोगे तो स्वयं निर्धन हो जाओगे। हरिदत्त सेठ मुस्कुराए, यदि प्रभु ने मुझे भूखा रखना चाहा तो मैं उसे भी प्रसाद मानूंगा। शारदा स्वयं रसोई में उतर गई। दिन रात अन्न पकता। उसके हाथ छाले से भर गए, पर चेहरे पर शिकन नहीं आई। उसी समय नगर में एक अजनबी साधु आया। उसने अन्न क्षेत्र देखा। वो सीधे हरिदत्त सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, तुम्हारे भीतर सच्चा धर्म बसता है। हरिदत्त सेठ ने चरण छुए। महाराज, यह सब प्रभु की कृपा है। साधु ने कहा, बेटा, जो दूसरों का पेट भरता है, प्रभु उसका भाग्य भर देते हैं। यह कहकर साधु अंतर्ध्य हो गया।
कुछ दिनों बाद व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। हरिदत्त सेठ समझ गए यह उसी साधु का आशीर्वाद था। लेकिन जीवन में हर सुख के बाद एक परीक्षा आती है और उनकी अगली परीक्षा अब प्रारंभ होने वाली थी। एक रात हरिदत्त सेठ को स्वप्न आया। साधु बोले, हरिदत्त, धन की परीक्षा तुमने पास कर ली, अब संतान की परीक्षा आएगी। हरिदत्त की नींद खुल गई। सुबह उन्होंने शारदा को स्वप्न की बात बताई। शारदा बोली, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो हमें स्वीकार है। कुछ महीनों बाद शारदा गर्भवती हुई। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु नियति ने फिर कठिन मोड़ लिया। शारदा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। हरिदत्त सेठ रात दिन प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रसव का दिन आया, सब सांस रोके खड़े थे। घंटों बाद एक शिशु का रोना गूंजा, पर उसी क्षण शारदा बेहोश हो गई। हरिदत्त सेठ रोते हुए बोले, हे प्रभु, मेरी जान ले लो पर शारदा को बचा लो। तभी वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने शारदा के मस्तक पर हाथ रखा। शारदा ने आंखें खोल दी। साधु मुस्कुराए, बेटा, यह बालक तुम्हारे कर्मों का फल है, इसे धर्म के मार्ग पर चलाना। घर में फिर खुशी छा गई। बच्चे का नाम रखा गया सत्यदत्त। सत्यदत्त जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके स्वभाव में एक अजीब सी गंभीरता दिखाई देने लगी। शारदा यह सब देखती तो मन ही मन सोचती, यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन की बात है। सत्यदत्त 5 वर्ष का था। रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को कांपते देखा। सत्यदत्त ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लड्डू उसे दे दिया। हरिदत्त सेठ ने पूछा, बेटा, तुम्हें भूख नहीं लगी? सत्यदत्त बोला, पिता, मेरी भूख तो घर जाकर भी मिट सकती है, पर इनकी भूख अभी मिटनी चाहिए, परंतु जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी छिपा रहता है। विक्रम लाल का एक रिश्तेदार था, भैरव। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। हरिदत्त का सब कुछ उजड़ जाना चाहिए। एक रात भैरव ने कुछ गुंडों को इकट्ठा किया। हरिदत्त सेठ की तिजोरी लूटने की योजना बनी। उस रात आकाश में घने बादल थे। गुंडे चुपचाप घर में घुसे। तभी सत्यदत्त की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे जगा रहा हो। सत्यदत्त आंगन में नंगे पांव खड़ा था। उसे सामने 3 परछाइयां दिखाई दी। सत्यदत्त का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, डरो मत, सत्य की रक्षा करो। उसी समय भीतर कमरे में शारदा की नींद खुल गई। वह उठकर बाहर आई। सत्यदत्त बच्चा आंगन में नहीं था। उधर सत्यदत्त ने देखा कि एक गुंडा तिजोरी तोड़ रहा है। सत्यदत्त ने बांस पड़ा, बांस उठाया और पूरी शक्ति से गुंडे के हाथ पर दे मारा। गुंडा चीख पड़ा। तभी हरिदत्त सेठ भी बाहर आ गए। उन्होंने एक मशाल जलाई। रोशनी होते ही गुंडे घबरा गए, पर भैरव पीछे खड़ा सब देख रहा था। एक गुंडे ने सत्यदत्त को पकड़ लिया। तभी अचानक तेज हवा चली। मशाल की लौ भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आंगन में उतर आई हो। गुंडों के हाथ कांपने लगे। यह बच्चा साधारण नहीं है। हरिदत्त सेठ ने डंडा उठाया, पड़ोसियों को आवाज दी। गुंडे भाग खड़े हुए, पर भैरव अंधेरे में फिसल गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। भैरव कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बदला लेना चाहता था। हरिदत्त सेठ ने कहा, बदले से केवल बदला जन्म लेता है। भैरव को राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। उस रात शारदा ने सत्यदत्त को सीने से लगा लिया। बेटा, तू ठीक है ना? सत्यदत्त बोला, माँ, किसी ने मुझे कहा था कि सत्य की रक्षा करो। शारदा समझ गई यह बालक प्रभु की विशेष कृपा से जन्मा है। नगर में चर्चा फैल गई। लोग उसे देवी बालक कहने लगे। सत्यदत्त 10 वर्ष का हो गया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। एक दिन गुरुजी उसे गुरुकुल ले गए। गुरु ने पूछा, बालक, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? सत्यदत्त बोला, गुरुजी, मैं ऐसा मनुष्य बनना चाहता हूं जिसे देखकर लोग बुरा करना भूल जाए। एक दोपहर शारदा मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में उसने एक स्त्री को रोते हुए देखा। उसके गोद में मरा हुआ बच्चा था। पता चला स्त्री का पति ज्वारी था। भूख से बच्चा मर गया था। यह दृश्य सत्यदत्त ने देखा। उस रात वह सो नहीं पाया। वो माँ के पास आया। माँ, लोग इतने निर्दयी क्यों हो जाते हैं? शारदा बोली, बेटा, जब मनुष्य पाप के रास्ते पर चलता है तो उसकी बुद्धि अंधी हो जाती है। अगले दिन सत्यदत्त चुपचाप घर से निकल गया। वो उसी झुरी के पास पहुंचा। सत्यदत्त ने उसके चरण पकड़ लिए। काका, यदि आप नहीं सुधरे तो और बच्चों की जान जाएगी। जुहारी रो पड़ा। उसने प्रण किया, आज से जुआ छोड़ दूंगा, लेकिन अंधकार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। कुछ बदमाशों ने सत्यदत्त को रास्ते से हटाने की ठान ली। एक शाम सत्यदत्त अकेला गुरुकुल से लौट रहा था। 3 बदमाश सामने आ गए। सत्यदत्त रुक गया। तभी वही आवाज फिर गूंजी, डरो मत, सत्य तुम्हारे साथ है। बदमाशों ने सत्यदत्त को घेर लिया। एक बोला, बहुत बड़े समाज सुधारक बनते हो, आज तुम्हें सुधार देंगे। सत्यदत्त शांत खड़ा रहा। उसने कहा, भाइयों, बुरा रास्ता छोड़ दो, अभी भी समय है।
बदमाश ठहाका मारकर हंसे। एक ने लाठी उठाई, तभी तेज हवा चली, आकाश में बिजली कड़की। पहला बदमाश जैसे ही आगे बढ़ा उसका पैर फिसल गया, वो जोर से गिर पड़ा। दूसरे के हाथ से लाठी छूट गई। उन्होंने चारों ओर देखा, उन्हें लगा जैसे सफेद प्रकाश से गिर गए हों। सत्यदत्त ने आंखें बंद कर ली। हे प्रभु, यदि मेरे भीतर कोई शक्ति है तो इसका उपयोग उन्हें बदलने के लिए हो। अचानक बदमाशों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें माफ कर दो, हम बहुत पापी हैं, आज के बाद अपराध नहीं करेंगे। सत्यदत्त ने उन्हें उठाया। घर जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। यह घटना पूरे नगर में फैल गई, पर हरिदत्त सेठ चिंतित हो गए। शारदा बोली, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। सत्यदत्त 15 वर्ष का हो गया। उसकी किया। बाबा जी कहते हैं, जो सत्य की राह पर चलता है वह कभी हारता नहीं। बेईमानी चाहे कितनी भी शक्तिशाली लगे, अंत में मिट्टी में मिल जाती है, और जो प्रभु पर छोड़ देता है उसका जीवन स्वयं प्रभु संवारते हैं। संगत जी, सत्यदत्त की यह साखी हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी अंधेरी हो जाए, अगर हमारे भीतर सत्य का दिया जल रहा है तो स्वयं कुल मालिक हमारी रक्षा के लिए आते हैं। अगर आज की इस साखी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही अनमोल साखियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही रूहानी और जीवन बदल देने वाली साखियों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि रूहानियत का कोई भी कतरा आपसे छूट ना जाए। संगत जी, हमें बहुत खुशी होती है यह जानकर कि बाबा जी की संगत दुनिया के कोने कोने में फैली है। आप यह वीडियो दुनिया के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी हाजिरी राधा स्वामी जी लिखकर लगाएं। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी जी।